तो दोस्तों इंस्पायर अवार्ड स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको इंस्पायर अवार्ड से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी बताने वाला हूं। ये जो वीडियो है स्टूडेंट और स्कूल साथियों यानी दोनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों ऐसा कोई स्टूडेंट जो प्रेजेंट समय में यानी सेशन 2024-25 में कक्षा 6 हो, 7, 8, 9 या फिर 10 में अध्ययनरत है और आपके पास कोई यूनिक आइडिया या यूनिक प्रोजेक्ट है तो आप इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन कर सकते हो, जिससे आपको एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप है वो भी मिल सकती है। लेकिन इंस्पायर अवार्ड का नॉमिनेशन करने से पहले या फिर इसका फॉर्म भरने से पहले आपको इंस्पायर अवार्ड के जो भी रूल हैं, नियम हैं, शर्तें हैं, पात्रता हैं, दस्तावेज हैं, आइडिया हैं, प्रोजेक्ट हैं और इसकी प्रोसेसिंग के बारे में समझ लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो आपको इंस्पायर अवार्ड की बेसिक जानकारी से रूबरू करवाता हूं कि आखिरकार इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों ये जो इंस्पायर अवार्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाता है यदि उनका सिलेक्शन इस अवार्ड में हो जाता है। अगर इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य यह है कि विज्ञान के क्षेत्र में बालक बालिकाओं की रुचि को पैदा करना या रुचि बढ़ाना, ताकि विज्ञान के क्षेत्र में वो अपना सहयोग है वो दे सके। बस इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए अब इसकी पात्रता की बात करते हैं कि इस अवार्ड के लिए या फिर इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन स्टूडेंट पात्र हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़के हो, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जाति समूह क्यों ना हो, आप सब इसके लिए पात्र हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पात्रता यह है कि जो स्टूडेंट है ना कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक किसी एक कक्षा में है, वर्तमान सत्र में अध्ययनरत होना चाहिए। और यहां पे देखिए स्टूडेंट की जो उम्र है ना वो 10 से लेकर 15 साल तक होनी चाहिए। ना तो 10 साल से छोटा होना चाहिए और ना ही 15 साल से वो बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे तीसरी बड़ी इसकी जो पात्रता है, आपके पास एक यूनिक आइडिया या यूनिक प्रोजेक्ट होना चाहिए। बस अगर ये शर्तें आपके पास हैं, ये पात्रताएं आपके पास हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। चलिए इसके आवेदन प्रोसेस को समझते हैं। इसके लिए आप आवेदन फॉर्म है वो कहां से, कैसे, किस प्रकार और कब तक भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए सेशन 2024-25 के लिए इसकी आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब यहां पे देखिए जो आवेदन प्रोसेस है वो 1 जुलाई से लेके है और 15 सितंबर 2024 तक चलने वाली है। यानी इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2024 तक है। इससे पहले पहले आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है। अभी तक तो देखिए डेट बढ़ने की कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर बाद में इसकी डेट बढ़ाई जाती है तो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी अपडेट की जानकारी जरूर दी जाएगी। अगर अपन आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए जो स्टूडेंट है ना डायरेक्ट अपना आवेदन फॉर्म नहीं भर सकता। यदि आप भी इस इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन करवाना चाहते हो तो संबंधित जिस स्कूल में फिलहाल पढ़ रहे हो वहां पे आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है संबंधित स्कूल के द्वारा ही ऑनलाइन भरे जाते हैं। उनके पास इस अवार्ड के लिए एक यूनिक आईडी या फिर उनका यूजर आईडी पासवर्ड होता है, उसी के माध्यम से है सभी स्टूडेंट का एक साथ आवेदन फॉर्म भरा जाता है। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस के बारे में जानना है, देखना है किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। यहां पर अपन नियमों की वो बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको संबंधित स्कूल से ही संपर्क करना पड़ेगा। चलिए कुछ दस्तावेजों के बारे में बात करते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, क्योंकि जिस समय आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाओगे तो उस समय कुछ दस्तावेज भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। तो यहां पे एक तो स्टूडेंट की फोटो चाहिएगी, एक यहां पे देखिए स्टूडेंट का जो आधार कार्ड है, इसके साथ साथ लास्ट क्लास की जो मार्कशीट है वो चाहिए, और इसके साथ साथ सबसे जरूरी जो दस्तावेज है वो है आपका बैंक खाता। यहां पे देखिए बैंक खाते को लेकर दो बातें, कुछ का सवाल हो सकता है कि हमें जो हमारा जो बैंक खाता है वो किसका होना चाहिए, खुद का या फिर मम्मी पापा का भी चल जाएगा। तो यहां पे देखिए यदि बालक बालिका का खुद का बैंक खाता नहीं है
तो मम्मी पापा के नाम से है, ज्वाइंट अकाउंट है, किसी एक के साथ ज्वाइंट अकाउंट आप खुलवाते हो, आपके यहां पे लिए मान्य होगा। यहां पे देखिए किसी भी बैंक की कोई भी बाध्यता नहीं है, किसी भी बैंक के आप के अंदर खाता खुलवा सकते हो। लेकिन मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए यहां पे आप ज्वाइंट अकाउंट न खुलवा के सीधे बच्चे के नाम से यदि आप खाता खुलवाओगे वो आपके लिए सही रहेगा। और ये जो खाता है वो आपको एसबीआई बैंक के अंदर खुलवाना चाहिए। हालांकि देखिए यहां पे एसबीआई बैंक की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट आगे की पढ़ाई जारी रखेगा कई तरह की स्कॉलरशिप उनको यहां पे मिलेंगे, तो कई स्कॉलरशिप में यहां पे एसबीआई बैंक का खाता ही मान्य करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये राय दे रहा हूं कि आपको एसबीआई बैंक के अंदर खाता खुलवाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी भी बैंक में खाता वो खुलवा सकते हैं। चलिए अब यहां पे देखिए इसकी स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे कि भैया इस अवार्ड के तहत है हमें कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे हम आइडिया और प्रोजेक्ट के बारे में आगे बात करेंगे, कुछ स्कूल साथियों के लिए है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि जो स्टूडेंट है वो किस प्रकार का आइडिया वो तैयार कर सकता है, कैसे तैयार कर सकता है, वो खास बातें आगे हम बताएंगे। चलिए तो यहां पे स्कॉलरशिप की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो अवार्ड है वो नेशनल लेवल पे आयोजित करवाया जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी अपने राज्य हैं सभी राज्यों से है तकरीबन 10 लाख स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है संबंधित स्कूल के द्वारा। और इन 10 लाख के आवेदन फॉर्म में से ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है पहले लेवल पे, और इसका जो पहला लेवल है वो जिला स्तर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जिन 1 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, अब यहां पे देखिए अलग अलग स्टेट के अंदर इसकी संख्या वो कम ज्यादा हो सकती है, मैं यहां पे ऑल ओवर इंडिया को लेके वो बात कर रहा हूं। तो जिन 1 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ तो प्रत्येक स्टूडेंट को सिलेक्शन होने के तुरंत बाद है 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये जो स्कॉलरशिप है डायरेक्ट स्टूडेंट के बैंक खाते में आ जाएगी, और इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट है वो भी मिलेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो संबंधित स्कूल से आपको संपर्क करना पड़ेगा, जहां से आपने आवेदन किया था उसी आईडी से आपका जो ये सर्टिफिकेट है ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और एक फोटो फ्रेम में वो चस्पा लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए जिन 1 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उसके बाद उन्होंने जो अपना आइडिया सबमिट किया था जिसके तहत आपका सिलेक्शन हुआ है, उस आइडिया से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो विज्ञान मेला होगा, साइंस से फेयर होगा, उसके अंदर आपको है वो लेकर जाना पड़ेगा। अब यहां पे ये जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको जो प्रोजेक्ट है वो 100% बनाना ही पड़ेगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता तो आप नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस आपके 10,000 रुपए आपकी जेब में आ गए बस। अगर यहीं तक आप रुकना चाहते हो तो अलग बात है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाना चाहते हो और ज्यादा स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो विज्ञान मेला होता है उसमें आपको अपना प्रोजेक्ट लेके जाना ही पड़ेगा। अब ये जो विज्ञान मेला होता है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ऑल ओवर स्टेट के अंदर एक साथ नहीं होता है, अलग अलग राज्यों में अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा विभाग के द्वारा समय समय पे आयोजित करवाया जाता है, जिसके बारे में मैं समय समय पे वीडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, अपना ट्विटर है, उसके माध्यम से मैं जानकारी आपको देता रहता हूं। तो उसकी प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी आने वाली वीडियो में हम यहां पे बात करेंगे। अब यहां पे देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब सिलेक्शन होता है, प्रोजेक्ट आप विज्ञान मेले में लेके जाते हो, उसके बाद यहां पे देखिए ऑल ओवर इंडिया से मैं बात कर रहा हूं, यहां पे देखिए 1000 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा स्टेट लेवल के ऊपर। तो स्टेट लेवल पे प्रत्येक स्टेट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जिस प्रकार से स्टूडेंट का सिलेक्शन हो उस आधार पे ये संख्या कम ज्यादा हो सकती है। तो ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टेट में जब इनका सिलेक्शन होगा इनके प्रोजेक्ट का, उसके बाद यहां पे यदि स्टेट लेवल से भी आपका प्रोजेक्ट है उसका सिलेक्शन हो जाता है, अच्छा खासा आपने प्रोजेक्ट बनाया, फिर यहां पे ऑल ओवर इंडिया से 60 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। अब इन 60 स्टूडेंट को है नेशनल लेवल पे है बुलाया जाता है, इनको पुरस्कृत भी किया जाता है, लेकिन इन 60 स्टूडेंट में मात्र 3 स्टूडेंट को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आधार पे इनका सिलेक्शन किया जाता है। अब जिन 3 स्टूडेंट का नेशनल लेवल पे यहां पे सिलेक्शन हुआ है, वहां पे उनको एक अच्छा सा तो सर्टिफिकेट मिलेगा।
इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट के द्वारा उनको और अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलेगी, तकरीबन 25-30 हजार रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। समय के अनुसार ये जो स्कॉलरशिप है वो कम ज्यादा हो सकती है। तो देखिए ये स्कॉलरशिप मिलने की प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों का या स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा सवाल कि यहां पे हमें किस प्रकार का जो आइडिया है, किस प्रकार का प्रोजेक्ट है वो तैयार करना चाहिए। यहां पे देखिए मैं स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, देखिए जो आइडिया आप लिखोगे ना वो अपना खुद का आइडिया होना चाहिए, दूसरे की आपको कॉपी नहीं करना है। हालांकि वहां से आप कुछ ले सकते हो वहां से कि इस प्रकार का हम बनाएंगे, उससे थोड़ा सा आप यहां पे चेंज कर सकते हो। ये आइडिया जब आप यहां पे इंस्पायर अवार्ड का नॉमिनेशन का फॉर्म भरोगे ना, उस समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। या तो आप टाइप कर सकते हो उसमें कंप्यूटर में, या फिर एक पेपर पे लिख के है आप ऑनलाइन जो फाइल है पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, जब भी आप अपना आइडिया बनाओ ना तो उसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। क्या क्या सावधानियां? एक तो यहां पे देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी आपको प्रोजेक्ट दिखाए गए, हालांकि पहले मैंने भी एक प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाया था, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए बहुत सारे क्रिएटर हैं जो आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं और सिखाते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट की फोटोकॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, फोटोकॉपी क्या कॉपी कर लेते हैं और वो आइडिया सबमिट कर देते हैं। तो ऐसे आइडिया सिलेक्ट नहीं होते। आपके पास एक यूनिक आइडिया, क्योंकि YouTube के ऊपर जितने भी यहाँ पे आइडिया हैं वो पहले उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब बार बार यदि एक ही आइडिया है उनका सिलेक्शन किया जाएगा तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे में सोशल मीडिया पे जितने भी आइडिया है आपको दिए गए हैं या दिखाए गए हैं उनको आप इग्नोर कीजिएगा। आपके पास यूनिक आइडिया होने चाहिए। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि ये यूनिक आइडिया का मतलब क्या? भैया देखिए ऐसा है, आप कुछ कोई ऐसी चीज बनाओ जिससे आम जनता को है वो सहायता मिले। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जैसे ये एक पेपर है, ठीक है ना। अब ये जो पेपर है नाइट के अंदर है, किस तरह से ऑटोमेटिक इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है वो कैसे दिखाई दे सकता है। वो एक डिजिटल रूप में हो सकता है, इसके अंदर कुछ ऐसे डिवाइस आप फिट कर सकते हैं या कोई ऐसा यंत्र आप बना सकते हैं जिसके अंदर ये पेपर देते ही ऑटोमेटिक नाइट में है वो शुरू हो जाए और इसके लिए बिजली का खर्च भी नहीं हो। ठीक है ना, एक यूनिक आइडिया मैंने बताया। इसके अलावा कुछ ऐसा आप आइडिया बना सकते हो या प्रोजेक्ट आप तैयार कर सकते हो। देखिएगा, अपने गृहिणी है, एक महिला है जो अपने घर में काम करती है, अपनी माता भी हो सकता है, दादी है, अपनी बहन, कोई भी हो सकता है। तो उसके कार्यों को आसान करने के लिए जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी आती है, जैसे रोटियां बेलने में है परेशानी आती है। हालांकि रोटियां बेलने के लिए तो बहुत सारी मशीनें आजकल आ गई हैं, ऐसा नहीं बनाना है उनको। और क्या परेशानी आ रही, उन परेशानियों के लिए आप एक डिजिटल यंत्र कैसे बना सकते हो, इस प्रकार की यूनिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। जैसा कि मैं साथ साथ में आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा था, इन फोटो को आधार मानते हुए आप एक यूनिक आइडिया वो जनरेट कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, नाम सुना कि इंस्पायर अवार्ड के तहत हमें यहां पे है आइडिया सबमिट करना है। अब वो क्या करते हैं, या तो सोशल मीडिया के माध्यम से हैं, इस प्रकार के जो भी आर्टिकल है उनकी कॉपी करके वहां अपलोड करवा देते हैं, लेकिन उनको खुद को ही नहीं पता है कि ये जो आइडिया हमने सबमिट किया ये बनेगा कैसे। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार बोलते हैं कि सर हमारा जो आइडिया है उसका सिलेक्शन तो हो चुका है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैं बनाऊं कैसे, मुझे बनाना नहीं आता। तो भैया देखिए, इस अवार्ड का मतलब ये कि जो भी आइडिया है जनरेट हुआ है वो आपके दिमाग से होना चाहिए, दूसरे का नहीं। क्योंकि अगर आपके दिमाग से आइडिया जनरेट होगा तो ही तो आप है उनको प्रोजेक्ट रूम में लोगों को दिखा सकते हो ना। किसी दूसरे की कॉपी करोगे तो आप फंस जाओगे। आपको ये नहीं पता है कि एक बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर है कितने डायोड लगते हैं, किस तरह की इसके अंदर जो भी आजकल बहुत सारी ये जो एलईडी लाइट हो इसके अंदर एक छोटी सी प्लेट लगती है, उसमें डायोड भी लगते हैं, है ना, ट्रांजिस्टर वो भी लगते हैं, कई तरह की ये चीजें लगती हैं। उनका आपको ज्ञान ही नहीं है कि कौन से ट्रांजिस्टर का कौन से डायोड का क्या मतलब होता है। जब आपको मतलब ही नहीं है तो आइडिया कहां से आपके जनरेट करेगा, कैसे आप प्रोजेक्ट वो बनाओगे। तो यहां पे देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके लिए आपको कोई भी एक अपना जो साइंस का टीचर है ना उसकी आप मदद लीजिएगा, वो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन पूरा आप खुद बनाएगा। क्योंकि जब आप विज्ञान मेले में अपने प्रोजेक्ट को दिखाओगे तो उस समय जो संबंधित जिले की टीम होगी उसको आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर है क्या क्या सुविधाएं दी गई, कैसे आपने बनाया है, आपके दिमाग में आइडिया कहां से आया, इससे लोगों की किस तरह से हेल्प हो सकती है। तो एक आपका दिमाग का आइडिया होना चाहिए। इन बातों को आपको यहां पे खास तौर पे वो ध्यान रखना, बस यही है वो कुछ खास बातें जिनको आपको ध्यान में रखना।
अब यहाँ पे देखिए कुछ स्कूल साथियों के लिए खास बातें बता देता हूं। देखिए, अगर आपके स्कूल का इंस्पायर मानक के तहत या इंस्पायर अवार्ड के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको इसी पोर्टल पे जाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करना है। फॉर्म आपको सबमिट करना, चाहेगी सूचना आपको यहाँ पे भर देना है, और जब आपकी चाहेगी सूचना या फॉर्म आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो संबंधित डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपकी एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, या तो वो तुरंत आपके वाया मेल या एसएमएस के द्वारा आपको मिल जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत 10 या 15 दिन के बाद भी नहीं मिलता है तो संबंधित जिले का जो भी इंस्पायर अवार्ड का प्रभारी है उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। इसकी जानकारी है डीओ कार्यालय से आपको वो मिल जाएगी, तो उनको बोल के है आप अपनी आईडी या अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे कक्षा 6 से लेके कक्षा 10वीं तक है, कम से कम आपको यहाँ पे देखिए 3 स्टूडेंट का तो नॉमिनेशन करवाना। आप 5 भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी भी कक्षा की कोई बाध्यता नहीं है कि एक ही कक्षा से 3 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, एक भी हो सकता है, किसी में हो भी नहीं सकता है, लेकिन आप है यहाँ पे अधिकतम 5 प्रोजेक्ट या 5 आइडिया जरूर सबमिट करवाए। और ऐसे यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो यूनिक स्टूडेंट है, उनको इस बारे में बताइएगा, जानकारी उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो अपनी प्रतिभा है लोगों को है वो दिखा सके। अब यहाँ पे देखिए स्कूल साथियों को एक और राय देना चाहूंगा। देखिए अक्सर हर साल मेरे सामने समस्या आती है कि किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे देखिए इंस्पायर अवार्ड के तहत सिलेक्शन हो जाता है और जो 10,000 रुपए की पहली बार स्कॉलरशिप मिलती है तो स्कूल वाले बार बार स्टूडेंट या उनके अभिभावक के प्रेशर डाल रहे हैं कि ये जो 10,000 रुपए स्कॉलरशिप के आए वो स्कूल के आए, न कि स्टूडेंट के, इसलिए जबरन उनसे वो वसूली कर लेते हैं। यहां पे आपको बताना चाहूंगा इस स्कॉलरशिप पे केवल स्टूडेंट का अधिकार है। यदि आप ये अधिकार छीनोगे और यहां पे देखिए मेरे पास भी इस प्रकार की कोई जानकारी आती है तो आपकी शिकायत संबंधित उच्चाधिकारियों तक वो पहुंचाई जाएगी और भविष्य में आपको बड़ी समस्या का सामना वो भी करना पड़ सकता है। मेरा उद्देश्य है सबकी सहायता करना, लेकिन जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसके साथ मैं कतई नहीं हूं, तो ऐसा मत कीजिएगा। देखिए अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी बालक बालिका की जो योग्यता है या उसकी जो प्रतिभा उसको आप दबाए मत, उसको आगे बढ़ाए। अरे आजकल तो ये जो स्कूल है वो आपने तो बिजनेस बना लिया है, शिक्षा तो रही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी शिकायतें आती। हालांकि सभी स्कूल साथी नहीं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमेशा स्टूडेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन सभी हमारे संचालक साथियों और हमारे जितने भी शिक्षक साथी उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि इस प्रकार से जैसे स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट, जो भी आइडिया हैं, जो भी स्कॉलरशिप, उनके बारे में समय समय पे उनको जानकारी देते हैं। अगर दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इंस्पायर अवार्ड को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।